आपके ये आंसू के कतरे हमारी मोहब्बत पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई, या हमने आपका ख्याल नहीं किया जो आप इस तरह से जार कतार रोए जा रही हैं। नवाब साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने हमारा बखूबी ख्याल रखा। फिर क्या वजह है इन आंसुओं की? नवाब साहब, दरअसल हम औरतों के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, आप मर्द नहीं। बेगम जान, आपकी ये बात दुरुस्त है, मगर आप परेशान ना होइए, इस चीज का भी हल निकल ही आएगा। बहरहाल आप आराम फरमाइए, हम जरा होके आते हैं। ठीक है। बेगम जान, जी नवाब साहब। हमने आपसे कहा था ना कि आपकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। जी, लेकिन आपके साथ ये मीनार नुमा औरत कौन है? नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। और सुनाओ। और क्या सुनाऊं, तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। यार, वो सारी चीजें इतनी जल्दी में हुई कि तुम्हें बुलाने ही भूल गई। चलो कोई नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि जीजू क्या करते हैं? जीजू? ये लो, तुम खुद उनसे पूछ लो। बताओ क्या करते हो? अफसोस। पापा, पैदा होने के कितनी देर बाद गाय के बच्चे की आँख खुलती है? फौरन बाद। और बकरी की? 6 घंटे बाद। और बिल्ली की? 6 दिन बाद। और कुत्ते की? 10 दिन बाद। और आदमी की? बेटा, आदमी की आंख तो सिर्फ उसकी शादी के बाद ही खुलती है। ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ, थोड़ी देर पहले। और ये बात बताते हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ, तो वो एक ख्वाब था और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ, तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। बाबू, क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस बस में नहीं हो। चलो शुरू करो। और बताइए। बढ़िया। चांदनी रात को गए थे?
2 लोग गए थे। एक कौन था? फ्रेंड था मेरा। जॉर्जिया तो नहीं? हिलेरी था। आइसक्रीम भी खाई थी? झूला भी झूला था। कब आए थे फिर? लगभग 12 बजे। मगर मुझे क्यों नहीं लेके गए? नाइट हो गई थी ना ज्यादा। ओ, पड़ोस। नवाब साहब, नवाब साहब! बेगम जान, अगर आप हमें इस तरह से बिस्तर से उठाएंगी तो यकीन जानिए किसी ना किसी दिन हमारी रूह हमारे जिस्म से अलहदा हो जाएगी। सब खैरियत तो है? नवाब साहब, आप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। बेगम जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आप ही से तो मोहब्बत करते हैं, जबकि हम अपनी दूसरी बेगम की तरफ तो पलट के भी नहीं देखते हैं। खुदा का खौफ करिए नवाब साहब, आप अपनी दूसरी बेगम की तरफ पलट कर नहीं देखते हैं, तब तो आपकी उनसे 3 औलादें हैं। खुदा ना खास्ता अगर पलट कर देख लेते तब ना जाने कितनी औलादें होती। और एक तरफ हम हैं जिससे आप मोहब्बत करने के दावे करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी सिर्फ हमसे एक ही औलाद है। इतना फर्क क्यों नवाब साहब? वो दरअसल बेगम जान, दूसरे निकाह के वक्त हमसे बंद बोरी का सौदा हो गया। सुनो, मैंने तुम और कान खोल के सुन और आंसू। ऐसा है, मैं तुम्हें समझा। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। आइए बेगम जान। नवाब साहब, एक बात पूछे? जी। हमने सुना है कि आपकी कोई भी बेगम 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी। क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? बेगम जान, दरअसल हम एक ड्राइवर हैं, तो हम कोई भी गाड़ी 1 साल से ज्यादा नहीं चलाते। हमारे कहने का मतलब है, कभी उस गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है बाजार में, तो कभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? जी नवाब साहब, हम बाखूबी समझ रहे हैं, लेकिन इस बार आपका निकाह हमसे हुआ है, तो खुदा न खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी तो मौत सिर्फ ड्राइवर की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना नवाब साहब? बाबू, ये मर्द और औरत में क्या फर्क होता है? बस इतना कि अगर मर्द को पता चल जाए कि औरत उसके बिना नहीं रह सकती है, तो वो अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर देता है। और अगर यही बात औरत को पता चल जाए कि मर्द उसके बिना नहीं रह सकता है, तो वो उसका जीना हराम कर देती है।